पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड। पीएम ने मन की बात में 2 महानायकों की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाना यादगार पल, बिरसा मुंडा और सरदार पटेल का विजन एक। मन की बात में पीएम ने कहा, भारत में हर युग में चुनौती आई, हर चुनौती भारत के लिए एक मौका है। मन की बात में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। कहा, डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूरी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह कर कहा, फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें, साइबर क्राइम की कॉल से डरना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। लद्दाख में हानले टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहे हों, लेकिन ये हमें आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी दिखा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मची। मुंबई से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन। रात करीब 3 बजे हुआ हादसा। 2 घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। भगदड़ के बाद भी बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म के नीचे यात्रियों के जूते चप्पल नजर आए। दिवाली और छठ के कारण ट्रेनों में भारी भीड़। राष्ट्रीय दलवी ने बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना को महाराष्ट्र में जंगल राज कहा। ऐसे में रेलवे और महाराष्ट्र पर कौन भरोसा करेगा, सवाल पूछा। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर संजय राउत ने रेल मंत्री पर निशाना साधा। कहा, घटना के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा स्टेशन। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। दिवाली और छठ पूजा के लिए जा रहे लोग घर। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों की सुविधा के लिए किए इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सहायता बूथ के जरिए की जा रही मदद। कानपुर में लापता महिला की हत्या का राज खुला। डीएम आवास परिसर में महिला का कंकाल बरामद। अपहरण के बाद की गई महिला की हत्या। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों सहित भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद किए। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन की बरामदगी। एक साथ 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद। विदेशी ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 साथी भी गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हट थाने से खबर, यहां युवक की मौत। परिजनों ने थाने में किया हंगामा। मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे अपने उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार। सपा नेता अबू आजमी ने एमवीए के नेताओं को अल्टीमेटम दिया, अगर मन के मुताबिक 5 सीटें नहीं दी तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेगा। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा 9 सीटों पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही है। महाविकास अघाड़ी नहीं है, महाविभाजन अघाड़ी है। महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस। पार्टी नेता विजय वेडेट्टीवार ने कहा, 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गारंटी कार्ड। रांची में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से बीजेपी को नहीं मिल रहा कोई कैंडिडेट। कोई भी राजनीतिक रूप से शहीद नहीं होना चाहता। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब के आरजेडी में शामिल होने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, ओसामा शाहब का स्वागत है। इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, इन्फेंट्री के सभी रैंक और दिग्गजों को अदम्य भावना और साहस को सलाम करते हैं। उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। इन्फेंट्री डे पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। फिजी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से किया सम्मानित। फिजी के राष्ट्रपति रातू काटोनीवेरे ने श्री रविशंकर को दिया सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फिजी दुनिया का 6ठा देश। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे चलाने के नए लिए नियम तय किए गए। 2 घंटे के लिए दिया गया पटाखे चलाने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश दिए। 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। आज भी दिए बिछाने का काम रहेगा जारी। इस बार 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दिए। महाराष्ट्र के नासिक में दिवाली के अवसर पर उत्पादों की प्रदर्शनी। नासिक सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाए हैं लकड़ियों के प्रोडक्ट्स। मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे सीएम मोहन यादव। परिवार के साथ
कामदगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण AQI 361 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जहरीला झाग और उसकी परत नजर आई। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य। मुंबई में अभी एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। उत्तर प्रदेश के आगरा में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत नजर आई।